दोस्तों, तो आज हम बात करने वाले हैं रीजनिंग में जो हमारा न्यू चैप्टर है उसको बोलते हैं सदस्यता। ठीक है, और सदस्यता के बारे में हम बात करेंगे। और वेलकम टू एग्ज़ाम कुंड। और एक बार मैं बता दूं कि अगर आप इस क्लास से जो रीजनिंग है टॉपिक वाइज चलती है उसका टेस्ट होता है। ठीक है, और यदि आप इन सभी क्लासों को लेते हैं, ठीक है, तो ये जो चीज़ है आपके फ्यूचर के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हो। ठीक है, और आप क्लास देखिए और यदि अच्छी लगेगी तो ही सब्सक्राइब करेगा, अगर नहीं लगेगी तो कोई बात नहीं। ठीक है, और यदि अच्छी लगी तो सब्सक्राइब भी करेगा और अपने दोस्तों को शेयर भी करेगा। ठीक है, मैं अपना पूरा प्रयास करूँगा, ठीक है, कि मैं आपको अच्छे तरीके से समझा पाऊँ। ठीक है, तो चलिए हम बात कर लेते हैं सदस्यता के बारे में। सदस्यता के बारे में आप क्या समझते हैं? ठीक है, देखिए पहले तो जो ये सदस्यता है उसके बारे में थोड़ा सा समझते हैं। ठीक है, किसी भी चैप्टर को शुरू करने से पहले उसकी थ्योरी के बारे में समझना हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है, चाहे वो इंग्लिश हो, हिंदी हो, मैथ हो या जो भी सब्जेक्ट हो। ठीक है, अगर मैं आपको डायरेक्टली लगा दूंगा ना तो आपको दिक्कत होगी। ठीक है, बहुत लोग को तो आता भी होगा तो उनको दिक्कत नहीं होगी, लेकिन जिनको नहीं आता है इसलिए मैं जीरो लेवल से, जीरो टू क्या करूँगा, हीरो। ठीक है, जीरो लेवल से स्टार्ट करूँगा और हीरो तक पहुँचाऊँगा। ठीक है, तो अगर हम सदस्यता की बात कर लें तो सदस्यता मतलब होता है कि सदस्यता को या एक सदस्यता एक मतलब एनोलॉजी का एक ऐसा अर्थ है। ठीक है, एनोलॉजी। ठीक है, सदस्यता एनोलॉजी का एक शाब्दिक अर्थ है। ठीक है, और सदस्यता से आप एक बार देखो, देखते ही आप समझ जा रहे होंगे कि किसी समान चीज़ के बारे में बात की जा रही है। ठीक है, तो अगर हम बात कर लें कि सदस्यता मतलब किसी समान चीज़ के बारे में बात हो। ठीक है, तो देखिए इसका अर्थ होता है, एनालॉजी का एक शाब्दिक अर्थ है और इसको हम बोलते हैं समानता। क्या बोलते हैं? समानता। ठीक है, तो सदस्यता का एक मतलब होता है समानता भी। ठीक है, तो अगर हम समानता के बारे में बात कर लें तो जो अगर सदस्यता जो होती है वो वस्तुओं में, घटनाओं में, क्रियाओं में तथा अन्य ऐसी कई सारी चीज़ें होती हैं जिसमें उनके बीच के संबंधों के बारे में वह एक तरीके से जांच करता है। ठीक है, तो इसमें आपको ये समझा जाता है कि इनके बीच का क्या संबंध है, चाहे वो वस्तु हो या किसी प्रकार की घटना हो। ठीक है, या किसी प्रकार की क्रिया हो। ठीक है, तो चलिए हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और इसके बारे में कुछ और समझते हैं। ठीक है, तो ये देखिए हम आपके सामने आ गए और इसमें लिखा हुआ है आधारभूत। ठीक है, क्या लिखा हुआ है? आधारभूत। ठीक है ना, अब आधारभूत संबंध होता है, इसके बारे में थोड़ा सा बात करते हैं और आपको बतलाते हैं कि जो आधारभूत संबंध होता है वह किस प्रकार का होता है। ठीक है, तो इस तरीके से आप एक बात ध्यान रखिएगा, किसी भी चीज़ को समझने के लिए आपको उसकी थ्योरी को जानना बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। ठीक है, तो अगर मैं बात कर लूँ आधारभूत के बारे में, आधारभूत संबंध के बारे में बात कर लूँ तो इसमें क्या होता है कि यह एक प्रकार का ऐसा संबंध होता है। ठीक है, कैसा? यह एक प्रकार का ऐसा संबंध होता है जो दो तत्वों, ठीक है, दो तत्वों के बीच का संबंध बतलाता है। ठीक है, यही चीज़ अगर मैं बोर्ड पे समझाता तो थोड़ा सा और भी अच्छा लगता आपको, क्योंकि मैं दिख नहीं पा रहा हूँ। देखिए मेरे हाथ की परछाई दिख रही है, मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ लेकिन क्या करूँ, अब फ़िलहाल नहीं समझा पा रहा हूँ तो इसके लिए सॉरी, बट मैं ट्राई करूँगा कि मैं जल्द से जल्द बोर्ड पे आके आपको इस तरीके से समझा पाऊँ। ठीक, तो आधारभूत का अर्थ क्या मतलब मैंने बताया कि दो तत्वों के बीच का जो संबंध बतलाता है, ठीक ठीक, उसे क्या कहते हैं? आधारभूत संबंध कहते हैं। ठीक है, अब हम थोड़ा सा समझते हैं बाय एग्जाम्पल। अगर मैंने आपको, ठीक है, एग्जाम्पल मैं देता हूँ एक तरीके से, अगर मैंने आपको एक ड्राइंग बना दी, ठीक है, जैसे कि इस तरीके से मैंने एक तरीके से ड्राइंग बना दी। ठीक है, यहाँ पर मैंने लिख लिया 2, ठीक है, और इसको मैंने इस तरीके से कर लिया और यहाँ पर भी तीर लगा दी और यहाँ पर 1 लिख दिया। ठीक है, और यहाँ पर मैंने इक्वल मतलब समानुपाती का चिन्ह लगा दिया। ठीक है, फिर सेम वही ड्राइंग, ठीक है, लेकिन बट आइडिया थोड़ा चेंज। ठीक, अब यहाँ पर मैंने क्या किया, यहाँ पर 3 लिख दिया और यहाँ पर 4 लिख दिया। ठीक है,
तो देखिए यहाँ पर 1 और 2 लिखा गया है, 3 और 4 लिखा गया है, ठीक है। इसमें क्या है कि इनके आधारभूत का संबंध आपको बतलाना है, ठीक है। तो देखिए इसमें आपने सब लोग समझ रहे होंगे कि जो 1 है, ठीक है, जो 1 है ये आपको दिख नहीं रहा है लेकिन यहाँ पर 1 है। तो 1 क्या है, 1 अनुपाती 2, ठीक है। 1 क्या है, 2 के बराबर है, या आप कह सकते हो 2 क्या है, 1 के बराबर है, ठीक है। ये दोनों समझ गए आप। और इसमें आप देख सकते हो यहाँ पर समानुपात का चिन्ह लगा हुआ है, तो आप कह सकते हो 3 क्या है, 4 के बराबर है, 3 अनुपाती 4, या आप कह सकते हो कि 4 जो है वह 3 के बराबर है, ठीक है। तो इस तरीके से यह आधारभूत संबंध हमारा प्रदर्शित हुआ, ठीक है। तो कि इसमें क्या आपने समझा कि जो 1 है वह 2 के बराबर है, 2 1 के बराबर है, ठीक है। 3 4 के बराबर है और 4 3 के बराबर है, ठीक है। तो यह एक प्रकार से इनकी इक्वलिटी को दर्शाता है, ठीक है। अभी आप थोड़ा सा नहीं समझ पा रहे हो लेकिन समझोगे। अब यहाँ पर लिखा हुआ है विकसित संबंध। विकसित संबंध क्या होता है, ठीक है। तो अगर हम बात कर ले विकसित संबंध के बारे में, तो विकसित संबंध के बारे में भी थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन मैं आपको देता हूँ और उसके बाद मैं बताऊंगा सदस्यता के प्रकार के बारे में, ठीक है। देखिए जो विकसित संबंध होता है, ठीक है, वह भी एक दूसरे के संबंध को बतलाता है, ठीक है। जैसे कि अगर मैं बात कर लूँ, इस संबंध में क्या होता है, जो पहला युग्म होता है, जो पहला तत्व होता है, वो दूसरे युग्म तत्वों को जिस प्रकार से संबंधित करता है, जिस प्रकार से उसको दर्शाता है, ठीक उसी प्रकार से जो हमारा दूसरा युग्म होता है वह हमारे दूसरे तत्व से संबंधित होता है, ठीक है। इसमें देखिए फिगर वही रहेगी लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस रहेगा, ठीक है। देखिए अगर मैं सेम वही फिगर बनाता हूँ, ठीक है, यहाँ पर ऐसे किया, ये फिर ऐसे मैंने इसको बनाया, ठीक है। यहाँ पर 2 लिख दिया, सॉरी यहाँ पर मैंने क्या लिखा, 2 नहीं रहेगा, यहाँ पे 3 रहेगा, 3 लिख दिया और यहाँ पर 1, यहाँ पे 2 लिख दिया और यहाँ पे 4, ठीक है ना। अब यहाँ पर मैंने क्या किया, समान अनुपात का चिन्ह लगाया और यहाँ पर अनुपात का, ठीक है। तो यहाँ पर आप क्या समझे, जैसा कि आपने इस पहली वाली फिगर में क्या समझा था कि जो 1 था, ठीक है ना, यहाँ पर 1 था और उसके बाद यहाँ पर 2 था, ठीक है ना। ये जो 1 था इससे संबंधित था, उसके बाद समानुपात का चिन्ह लगा था और इस प्रकार से आप समझ रहे थे, ठीक है। इसमें क्या होगा कि जो 1 है वो किससे संबंधित है, 3 से संबंधित है। तो यहाँ पर आपने क्या लिखेंगे, 1 3 के बराबर है या 3 क्या है, 1 के बराबर है, ठीक है ना। अब उसके बाद आपने समानुपात लगाया, इसमें क्या आप समझोगे कि जो 2 है वह किस प्रकार के, 4 के बराबर है, तो 2 क्या है, 4 के बराबर है, या 4 किसके बराबर है, 2 के, ठीक है ना। तो इस प्रकार से विकसित संबंध होता है, ठीक है। और इन दोनों को आपने समझ लिया होगा बहुत ही बेहतरीन तरीके से। अब हम बात करेंगे सदस्यता के प्रकार के बारे में, ठीक है। अब सदस्यता के प्रकार के बारे में बात करते हैं, किस प्रकार से, उसमें कितने प्रकार होते हैं, उसको किस प्रकार से समझा जा सकता है, उसके अंतर्गत क्या क्या आता है, सब चीज़ें आपको बताऊंगा, ठीक है। तो चलिए चलते हैं सदस्यता के प्रकार के बारे में समझते हैं और देखते हैं कि इसके अंतर्गत क्या क्या चीज़ें आती है, ठीक है। चलिए, तो ये सदस्यता का प्रकार हो गया, ठीक है। देखिए पहला हमारा प्रकार आपके सामने लिखा हुआ है ऑलरेडी और दूसरा भी लिखा हुआ है। पहला हमारा प्रकार है शब्द सादृश्यता, मतलब शब्दों की समानता। एक तरीके से आप कह सकते हो कि इसमें क्या होगा, शब्दों की क्या होगी, शब्दों की क्या होगी, समानता होगी, ठीक है ना, समानता होगी, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने क्या बात हुई कि शब्द सादृश्यता मतलब शब्दों की समानता, ठीक है। इसमें क्या होता है कि जो शब्द होते हैं, ठीक है, उनके बारे में आपको बतलाया जाता है, ठीक है। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल मैंने दिया कि एग्जांपल जैसे कि अगर कोई देश की राजधानी है, ठीक है, देश की राजधानी के एग्जांपल के तौर पे मैं आपको दूंगा जिससे कि आप आसानी से समझ पाओ, ठीक है। तो मैंने आपको देश की राजधानी के लिए एग्जांपल है, जैसे कि अगर मैं उदाहरण देता हूँ, उदाहरण हो गया, ठीक है। मैंने कह दिया कि जापान, एक सेकंड में ब्लैक पेन लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पर मैं लिख दिया जापान, ठीक है, जापान लिख दिया मैंने, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर मैंने क्या कर दिया, यहाँ पर मैंने
जापान की राजधानी क्या है? टोक्यो। ठीक है, जापान की राजधानी क्या है? टोक्यो। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हुई कि शब्दों की सादृश्यता है। ठीक है, यहाँ पर जिस प्रकार से जापान टोक्यो से संबंधित है, मतलब जिस प्रकार से जापान की राजधानी टोक्यो से है, तो उसी प्रकार से यहाँ पे समानुपात अगर मैंने लगा दिया, अगर उसी प्रकार से मैं पूछ दूँ कि ऑस्ट्रेलिया की जो राजधानी क्या होगी, इस प्रकार से क्वेश्चन होता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप एक बात देखिएगा, इसी चीज़ को मैंने आपको बताया था आपको, तो आपको जिस प्रकार से संबंध है इसका जापान का टोक्यो से संबंध है, तो आपको मैंने ऑलरेडी बता दिया कि ये राजधानी की बात हो रही है। ठीक, तो जिस प्रकार से जापान का संबंध टोक्यो से है, उसी प्रकार से ऑस्ट्रेलिया का संबंध किससे है? कैनबरा से। ठीक है, कैनबरा, किससे संबंध है इसका? कैनबरा से। ठीक है, तो इस तरीके से आपको इस बात को समझना होता है। ठीक है, शब्द सादृश्यता में यही चीज़ होती है। ठीक है, अब हम समझेंगे अक्षर सादृश्यता के बारे में। ठीक है, चलिए अब अक्षर सादृश्यता के बारे में अगर मैं बात कर लूँ तो इसमें क्या होता है कि अक्षरों की समानता होती है। जैसा कि मैंने सादृश्यता के बारे में ऑलरेडी आपको बता दिया है, तो इसमें कोई आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, और इसमें एक बात ध्यान रखिएगा कि अगर जापान है तो जापान ही नहीं, एक प्रकार की मुद्रा हो गई, राज्य हो गया, कोई यंत्र हो गया, ठीक है, और कोई मापक इकाई हो गई, कोई समानार्थी शब्द हो गए, विपरीतार्थक शब्द हो गए, कोई किसी के विपरीत हो गया, कोई वस्तु, कोई जानवर। ठीक है, तो इन चीज़ों की भी इसमें बात की जाती है। ठीक है, मैं यहाँ पे थोड़ा सा लिख देता हूँ, आपको और भी अच्छी तरीके से समझ में आएगा। ठीक है, तो इसको आप नोट करिएगा। जैसे कि बात करें कि मुद्रा हो गई, और राज्य हो गया, ठीक है, मात्रक हो गया, मात्रक इकाई, ठीक है, और यंत्र हो गया, और एक तरीके से समानार्थी शब्द हो गए। ठीक है, समानार्थी शब्द और विपरीतार्थक शब्द बात कर लें, तो इस प्रकार से इन चीज़ों को इसमें पूछा जाता है। या आप वस्तु लिख सकते हो, जानवर लिख सकते हो। ठीक है, तो इन चीज़ों से भी यह शब्द सदस्यता के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं अक्षर सदस्यता के बारे में। ठीक है, जो कि हमारा अभी का लास्ट टॉपिक है। ठीक है, देखिए अक्षर सदस्यता में क्या होता है कि यहाँ पर अक्षरों की समानता होती है। ठीक है, सदस्यता मतलब समानता, अक्षर मतलब अक्षर। ठीक है, अगर मैं इसको बाय एग्जाम्पल आपको समझाऊंगा तो आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आएगा। ठीक है, तो अगर मैं एग्जाम्पल देता हूँ, ठीक है, तो एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ, आप इसको समझिए। एग्जाम्पल मतलब आप कह सकते हो उदाहरण। ठीक है, उदाहरण मैं देता हूँ। ठीक है, समझिए, अगर मैंने आपको लिख दिया कि AFKP, ठीक है, समझिएगा, AFKP अनुपाते BGLQ समानुपाते CH, देखिए क्वेश्चन आ गया, AFKP अनुपाते BGLO समानुपाते CHMR। ठीक है, तो यहाँ पर अनुपात लगाया और यहाँ पर पूछ दिया कि इसके आगे कौन सा शब्द आएगा। ठीक है, तो अगर मैं तो इसमें देखिए जो B है, ठीक है, यहाँ पर मैं इसको लगाता हूँ, तो AFKP, ठीक है, BGLQ। ठीक है, तो A के बाद क्या हुआ, A के बाद क्या है 2, F का है 6 और इसका 7, और अगर हम K की बात कर ले तो K का है 11, इसका 12, P का है 16 और इसका 17। ठीक है, P के बाद Q, K के बाद L, F के बाद G। ठीक है, तो यहाँ पर जिस प्रकार से आपने देखा कि ये इससे संबंधित है, ये इससे संबंधित है, और ये इससे, और ये इससे। ठीक है, तो उसी प्रकार से जो आगे का जो हमारा शब्द बनेगा, ठीक है, क्या बनेगा, आगे का जो हमारा शब्द बनेगा, देखिए अब हम बात कर लें CHMR। ठीक है, तो C का कितना होता है 3, H का 8, 13,
और 18, ठीक है। अगर हम इसमें कितना जोड़ा हमने, एक एक आगे शब्द है तो सी का क्या हो जाएगा डी, और एच के बाद आगे आता है आई, उसके बाद फिर एन आता है, एम के बाद एन, और आर के बाद क्या है एस, ठीक है। तो इस तरीके से ये चीज़ें एक दूसरे से संबंधित रहती है, ठीक है। तो ये जो हमारा क्या हो जाएगा आंसर, ठीक है। यहाँ पर क्या होगा DINS, ठीक है। तो आपने देखा कि ये जो चीज़ है इससे संबंधित हो गई, ठीक है। तो इस प्रकार से इसका जो राइट आंसर का आंसर हो जाएगा हमारा, ठीक है। क्लास कैसी लगी मुझे कमेंट करके एक तरीके से ज़रूर बताइएगा, उसके लिए बेहद माफ़ी चाहूँगा, आपको दिखा नहीं, ठीक है। यहाँ पे देख लीजिए AB से संबंधित है, FGKL सभी मैंने लिखा हुआ है ऑलरेडी, ठीक है। यहाँ पे भी लिखा हुआ है C के बाद D, H के बाद I, M के बाद N, R के बाद S। तो जो हमारा आंसर है वो ये आंसर का आंसर, ठीक है। तो ये चीज़ें इससे संबंधित है, ठीक है, ये आप समझ गए होंगे। अब हम कल बात करेंगे संख्या सदस्यता के बारे में, ठीक है। तो क्लास कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा, और यदि अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा इसको अपने दोस्तों को, और सब्सक्राइब भी करिएगा, ठीक है, अगर अच्छी लगी हो तब, वरना कोई बात नहीं, ठीक है। थैंक यू सो मच दोस्तों।